नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। आज देश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव महापर्व जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। बाल गोपाल के आगमन के लिए और रात में उन्हें पालना झुलाने, 56 भोग लगाने के लिए मंदिर सजकर तैयार है। घरों में भी जन्माष्टमी पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए मथुरा नगरी पूरी तरह से तैयार है और इस साल की तैयारियां पिछले साल के मुकाबले कहीं ज्यादा भव्य और खास हैं। जन्माष्टमी के लिए खास तौर पर भगवान श्री कृष्ण के लिए एक विशेष पोशाक बनाई गई है, जिसे मेघधनु पोशाक नाम दिया गया है। ये पोशाक इंद्रधनुष के 7 रंगों से प्रेरित है, जो भगवान की दिव्य और अलौकिक शक्ति का प्रतीक है। इस पोशाक में कान्हा का स्वरूप और भी मनमोहक लगेगा, जिससे भक्तों का मन खुशी से झूम उठेगा। भगवान श्री कृष्ण को जिस बंगले में विराजमान किया जाएगा, उसे सिंदूर पुष्प बंगले का नाम दिया गया है, जो पूरी तरह से फूलों और सिंदूर से सजा होगा। जन्माष्टमी से एक दिन पहले शोभा यात्रा निकाली जाती है। ठाकुर जी की पोशाक को चाप के साथ चढ़ाया जाता है, जो कि महाकाल से हमारे ये वादन लेकर के आते हैं बच्चे और नृत्य करते हुए जाते हैं। मेघधनु पोशाक में 7 रंगों को उकेरा गया है। इंद्रधनुष के 7 रंग आज भगवान श्री कृष्ण की पोशाक में भक्तों को दृष्टव्य होंगे। श्री ठाकुर जी को दिव्य आभूषण और मेघधनु पोशाक करोड़ों करोड़ सनातन धर्मावलंबी और विश्व भर में फैले भगवान श्री कृष्ण के करोड़ों करोड़ भक्तों की ओर से अर्पित की जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। रायपुर के श्री कृष्ण मंदिरों में तैयारी की जा रही है। राधा कृष्ण मंदिर में भी जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। बाल गोपाल के दर्शन करने भक्त बड़ी संख्या में मंदिर का रुख कर रहे हैं। श्री कृष्ण और राधा रानी का दुग्धाभिषेक हुआ, जिसकी तस्वीरें आप देखिए। फूलों से पूरा मंदिर परिसर सज चुका है। शाम को कृष्ण जन्माष्टमी का भव्य उत्सव भी होगा। तो छत्तीसगढ़ में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और कुछ ऐसे ही तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं, जहां पर जो भव्य कार्यक्रम है वो तो रात में होगा, लेकिन अभी से ही तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और भक्तों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। और हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। रायपुर से सत्यप्रकाश जुड़े हुए हैं, रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी और मुरैना से करतार सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं यहाँ पर सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश, आप तस्वीरें दिखाइएगा। अभी रायपुर के आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं और वहां पर कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर कितनी रौनक देखी जा रही है, कितनी सुंदर साज सजावट की गई है? देखिए, रायपुर के समता कॉलोनी स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर जो है वहाँ पे मैं भी मौजूद हूँ और बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत यहाँ पे साज सज्जा की गई है, साज सजावट की गई है और बहुत भव्य तैयारी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने का है। तस्वीरें हम दिखाते हैं, चूँकि तस्वीरें इतनी खूबसूरत है और ये देखिए बहुत बढ़िया से यहाँ पे सजाया गया है। नेचुरल फूल का भी इस्तेमाल किया गया है, इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल फूल का भी इस्तेमाल किया गया और बहुत बढ़िया से ये पूरी साज सज्जा जो है वो की गई है। मैं मेन जो एंट्रेंस है मंदिर का, वहाँ से फिर मंदिर की तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि उस में पूरी सजावट दिखाई दे, किस तरह से कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है वो दिखाई दे और बहुत बढ़िया तरीके से। बाईं तरफ देखिए, बाईं तरफ भगवान शंकर भगवान का मंदिर है और ये देखिए कितनी बढ़िया सजाया गया है। ये ऊपर ये गेंदे के पुष्पगुच्छ बनाया गया और उससे पूरा इसको सजाया गया है। इसी तरह से अगर हम बताएं तो गुलाब का पुष्पगुच्छ बना के
इसके अलावा दूसरे अलग अलग फूलों का पुष्पगुच्छ बना के ये पूरी साज सज्जा की गई है। देखिए अभी भी कारीगर जो हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से और स्थानीय कारीगर भी हैं, वो यहाँ पे साज सज्जा कर रहे हैं। अब राधे कृष्ण मंदिर की हम तस्वीर दिखाते हैं और बहुत बेहतरीन सजावट यहाँ पे की गई है। पूरा फ्रेम वाइड करके दिखाइए, ये पूरे मंदिर को दिखाइए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्य जो मंदिर है, गर्भगृह है, उसका पट बंद किया गया है। अंदर में साज सजावट और वस्त्र वगैरह भगवान कृष्ण राधे जो यहाँ पे स्थापित हैं उनको पहनाने के लिए। तो ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह की सजावट है, और सारे जो हैं वो प्राकृतिक फूल हैं, आर्टिफिशियल नहीं है कुछ भी। गेंदा है, गुलाब है, दूसरे फूल हैं, और ये देखिए किस तरह से सजाएगा। और अभी भी ये सजाने का काम जो है वो चल ही रहा है। ये पुष्पगुच्छ से ये बहुत बढ़िया डिजाइन एक बनाया गया यहाँ पे। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मंदिर के भीतर भी आइए, योगेश मंदिर के भीतर आइए, मंदिर के भीतर की हम तस्वीर दिखाते हैं कि कितने शानदार तरीके से जो है वो यहाँ पे सजावट की गई है। पूरा मंदिर में घुसते ही ऐसा लग रहा है जैसे कि कितने अलौकिक किसी धाम में हम यहाँ पे आ गए हैं। और ये देखिए, ये चारों तरफ फूल। ठीक है सत्यप्रकाश, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। अब हम दर्शकों को मथुरा की तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, और जेपी बताइएगा। और यहाँ तमाम लोग देखिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। जो लोग भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी जिन्होंने व्रत रखा है, जो नहीं पहुंच पाए हैं, उनको हम यहीं से घर बैठे दर्शन करा रहे हैं। और ये लोगों का उत्साह है। कहाँ से आई आप? यूपी से। तो हो गए दर्शन? हो गए। तो आज तो जन्माष्टमी है, कैसा उत्साह है? बहुत अच्छा, आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। सबसे पहले कहाँ से आए? मैं हरियाणा करनाल से आया हूँ। हरियाणा करनाल से आए, तो कैसा लगा जन्मभूमि आकर? आके बहुत बढ़िया लगा। सबसे पहले जन्माष्टमी की सब शुभकामनाएं जी मीडिया को, जो हमारे बीच आए और कृष्ण जन्मभूमि का प्रसारण लाइव पूरे इंडिया में दिखाई दे रहे सभी को। बहुत हो जाए एक बार राधे 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 राधे। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग नोएडा से आए। लगता है कि पूरा एनसीआर यहाँ आ गया है, पूरा एनसीआर आ गया यहाँ पे पड़ोस है। हाँ जी, क्योंकि देखिए आज लंबा वीकेंड हुआ है इस बार पूजा, और सबसे बड़ी बात है कि वीकेंड लंबा है तो लोग पहाड़ों की तरह आज इधर रुक रहे हैं। द्वारका के बाजू के जिले में, जामनगर जिला से द्वारका से 120 किलोमीटर दूर सिद्धसर गांव है, उमिया धाम, वहाँ से आते हैं हम। तो कोई भजन सुनाएगा भाई भगवान कृष्ण का? किसी को याद है या सिर्फ राधे ही राधे है? गोपाल मेरो है, जय श्री कृष्ण की जय श्री। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो ये गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है लगातार लोगों में। और क्योंकि ऐसा उत्साह हो भी क्यों ना, क्योंकि देखिए जन्माष्टमी का मौका है, ऐसा जन्मोत्सव कभी नहीं आता है। और जब खासकर ब्रिज हो, और ब्रिज की बात तो अलग ही है, क्योंकि यहाँ की होली हो, यहाँ की जन्माष्टमी हो, तो यहाँ जो श्रद्धालु है उनमें गजब का उत्साह होता है। और इसलिए मैं लोगों से बात भी कर रहा हूँ। और क्योंकि जिस तरह मैं कहूँ सुरक्षा के भी काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए, 3000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था कि मथुरा जिले के अंदर चाहे वो वृंदावन हो या कहीं हो, तो वहाँ करीब 50 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु इस बार आने की उम्मीद है। और इसलिए ये उत्साह देखते ही बनता है। एक बार मैं फिर आपको तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पर अभी लोग देखिए, ये भीड़ है, ये रात तक और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इस भीड़ का सिलसिला आने का जो लगातार सिलसिला है वो लगातार इसी तरीके से रहेगा। तमाम लोग हैं। भाई साहब कहाँ से आए आप लोग? हम मथुरा के ही हैं। हाँ, ब्रज के ही हैं ये तो ब्रज में तो आनंद आ रहा है। अरे बहुत आनंद है, गजब का आनंद, गजब का। अरे गजब। तो ब्रजवासी कैसे जन्माष्टमी मनाते हैं? कुछ सुबह से ही तैयारी, हमारे 2-3 दिन से पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है। और बहुत ही धूमधाम से अपने मंदिर को सजाते हैं। सारा लाल गोपाल का लड्डू बनाते हैं, और उनका स्पेशल भोग होता है कतरी का, उसमें बहुत सारी मेवाएं वगैरह सारा पड़ते हैं। तो ब्रिज अब तो मथुरा तो और सज जाता है, पूरा भव्य लगता है। अरे पूरा, अरे हमारी सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो कोई भजन नहीं है? ब्रिज के तो बहुत अच्छे गाते हैं, ब्रिज का कोई रसिया हो जाए तो बढ़िया। तो बिल्कुल जेपी हम तक लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। जेपी आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल मुरैना का रुख कर लेते हैं। मुरैना से सहयोगी करतार सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। करतार, आप मुरैना के कौन से मंदिर में मौजूद हैं इस वक्त, और वहां पर कितनी रौनक, कितनी विहंगम तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जन्माष्टमी के मौके पर? चूंकि भव्य कार्यक्रम तो रात में होगा, लेकिन अभी से ही श्रद्धालुओं का उत्साह जारी है। सोनाली, मुरैना का राम जानकी मंदिर है। यहाँ बात की जाए तो मुरैना का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। लगातार यहाँ
तैयारियों का दौर चलता रहा। जो कृष्ण जन्माष्टमी है बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है। चंबल अंचल अगर बात की जाए तो ब्रज से जुड़ा हुआ है ग्वालियर और चंबल अंचल है। यहाँ जो मथुरा वृंदावन बहुत पास में है, यहाँ भक्तगण बड़ी संख्या में यहाँ से मथुरा वृंदावन और राज्य जाते हैं। हमारे साथ कुछ दर्शनार्थी है, दर्शन करने पहुंचते हैं। बेटा आप व्रत है आपका? मेरा व्रत है और आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे विश्व भर में श्री कृष्ण का जन्म कितने अच्छे से, कितने होश और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो आप सभी को राधे राधे। और आज मेरा व्रत है तो मैं मंदिर में पूजा करती हूँ। देखिए ये बच्चे हैं, ये दर्शन करने यहाँ पहुंचे हैं और लगातार दर्शनार्थियों को, चूंकि अभी पट बंद है, शाम को पट यहाँ खुलेंगे। रात्रि के ठीक 12 बजे मंगल आरती होगी, उसके बाद में पट खुलेंगे और तमाम जो पूजा अर्चना है, तमाम जो बात की जाए मंदिर पर, तो व्यवस्थाओं का दौर लगातार जारी है। यहाँ बात की जाए कुछ पुजारी जी, उनसे बात करेंगे। आप किस तरीके से यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है? जय श्री राधे कृष्णा। अभी सुबह जो है 5 बजे मंगला आरती हुई है। मंगला आरती के पश्चात अब रात्रि में भगवान के जन्म के बाद ये पट खुलेंगे और भगवान के दर्शन होंगे और इसके बाद में भव्य तरीके से भगवान की जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही हैं और हम लोग सभी लोग लगे हुए हैं और भगवान की कृपा से प्रति वर्ष मनाया। देखिए ये सोनाली, कृष्ण जन्माष्टमी का जिस तरीके से मंदिर में तमाम तैयारियां हैं, तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और भक्तों का जैसे ही शाम होगी बड़ी संख्या में भक्त घर घर से निकलकर मंदिर पर दर्शन करने पहुंचेंगे। सोनाली बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा वहां पर देखने को मिल रहा है। और हम एक बार फिर से रतलाम लिए चलते हैं दर्शकों को, जहां पर चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रशेखर, आप दिखाइएगा तस्वीरें। जन्माष्टमी के मौके पर कितने सुंदर तरीके से मंदिर की साज सजावट की गई है, भक्तगण कितनी बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, उत्साह है जन्मोत्सव की, जन्माष्टमी की, और इसके लिए जो है श्रद्धालु सुबह से मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तैयारों को देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह का उत्साह जो है इन श्रद्धालुओं में है, कि किस तरीके से जो ये मंदिर को है पूरा सजा दिया गया है फूलों से और विद्युत की रोशनी से। और मंदिर में देखिए इस वक्त आरती का दौर जो है वो शुरू हो गया है सुबह से ही, और श्रद्धालु जो है बड़ी संख्या में मंदिर के अंदर मौजूद है और ये आरती चल रही है और श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है आरती कर रहे हैं। इस तरीके से ये देखिए, अलग अलग तरीके से सजावट देखिए आप, किस तरीके से पालकी जो है वो झूला जो है राधा कृष्ण का, वो देखिए इस तरीके से सजाया गया है। लोग आ रहे हैं, झूला दे रहे हैं भगवान को, इस तरीके से जो है यहाँ पर अपना भक्ति भाव जो है वो दिखा रहे हैं। इस तरीके के आयोजन यहाँ पर होंगे वो भी हम जान लेते हैं। किस तरह के आयोजन आज पूरा दिन रहेगा मंदिर में? आज अभी सवेरे गोपाल जी का अभिषेक किया गया। अभिषेक के पश्चात यहाँ पर हवन हुआ और हवन के बाद अब यहाँ पर श्रृंगार, और श्रृंगार के साथ ही सुबह अभिषेक की आरती यहाँ पे हो रही है। और आज दिन भर दर्शनार्थियों के यहाँ पर लगातार कतारबद्ध दर्शन के लिए लोग उमड़ेंगे और शाम को 7 बजे की आरती के पश्चात यहाँ पर इस जो ठाकुर जी के लिए सजाया गया है मंदिर को और ठाकुर जी के जो श्रृंगार किया गया है उस श्रृंगार के दर्शन के लिए लोग यहाँ पर प्रतिवर्ष अनुसार इस बात होंगे 12 बजे तक, और यह कार्यक्रम 12 बजे तक चलता रहेगा। 12 बजे आरती होगी और आरती के पश्चात हम यहाँ पर कृष्ण जन्म मनाया जाएगा। उत्सव के साथ साथ बिल्कुल उत्साह के साथ मनाया जाना है, उसकी तैयारियां पूरी है। आरती मंदिरों में शुरू हो गई और सजावट जो है वो पूरा मंदिर जो है आकर्षक तरीके से सज गया है। श्रद्धालु लगातार जो है मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और आस्था के बिल्कुल, और यही कुछ सिलसिला श्रद्धालुओं के पहुंचने का चंद्रशेखर पूरे दिन देखने को मिलेगा। आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा। रायपुर का रुख कर लेते हैं दोबारा। रायपुर से हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश बने हुए। सत्यप्रकाश, एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखाएगा, क्योंकि वहां पर साज सजावट बहुत ही सुंदर तरीके से की गई है, खासकर जो फूलों से सजावट है और जो भगवान श्री कृष्ण की सजावट है वो भी काफी विहंगम है। आप दिखाइए तस्वीर और श्रद्धालुओं से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सुबह सुबह भगवान बाल गोपाल को स्नान कराया गया, राधा मैया का स्नान कराया गया और इसके बाद फिर पूजा पाठ हुई, आरती हुआ और उसके बाद अब पूरे मंदिर को लगभग जो है वो सजा दिया गया। फिर अंदर मंदिर परिसर में जो गर्भगृह है, यहाँ पे कुछ श्रद्धालु उनसे बात करते। आप लोग सुबह से यहाँ गए दर्शन करने के लिए? जी। और शाम की भी तैयारी होगी, कहाँ जाने वाले हैं आप? शाम को भी आएंगे। यहीं आएंगे? आप कहाँ आएंगे? यहीं आएंगे शाम। भगवान कृष्ण के लिए कितनी प्रेम और श्रद्धा है मन में? बहुत।
बहुत ज़्यादा। उसे बयां किया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता। कैसी तैयारी आप लोगों की शाम की? हम लोग तो एक्चुअली हॉस्टल में रहते हैं, तो ऐसा कुछ तैयारी नहीं है, बस हम लोग फास्ट किए हैं आज। शाम को यहाँ आ जाएंगे। फास्ट किए हैं जी। शाम को यहाँ आएंगे आप? जी। यहाँ पूजा आरती के बाद फिर भोजन ग्रहण करेंगे? जी। या प्रसाद से? नहीं फलहार से ग्रहण। फलहार रात को 12। तो ये हॉस्टल्स में रहती हैं और अभी आई हैं मंदिर दर्शन करने, पटबंद है, लेकिन शाम को फिर आएंगे, भजन संध्या में शामिल होंगी और 12 बजे जब जन्मोत्सव मनाया जाएगा उसके बाद फिर यहाँ पे वो प्रसाद ग्रहण करेंगे। अभी फिलहाल मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, गुलदाउदी का जो फूल होता है बहुत खास है। गुलदाउदी के फूल से भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पे जो उनका आभा मंडल है उसे उकेरने की कोशिश की गई है गुलाब और गुलदाउदी के फूल से। तो बहुत खास है कि गुलाब और गुलदाउदी के फूल से किस तरह से यहाँ भगवान श्री कृष्ण के आभा मंडल को उकेरने की कोशिश हुई है। दूसरी तरफ गुलाब का ही फूल बनाया गया है और इधर भी गुलाब का फूल बनाया गया है। तो भगवान प्रभु श्री कृष्ण का अभी विहंगम श्रृंगार हो रहा है गर्भगृह में, इसलिए ये पटबंद है, लेकिन पूरे मंदिर को बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया गया। सर, पूजा कितने बजे से शाम को शुरू होगी और किस तरह की तैयारी? पूजा अभी श्रृंगार चल रहा है, श्रृंगार के बाद में श्रृंगार आरती होगी, जो महाआरती होगी। उसके बाद में शाम को तो दर्शन चालू रहेंगे। रात को जब भगवान का जन्म होगा 12 बजे, उसके बाद फिर से आरती होगी, फिर से प्रसाद बटेगा और 8 बजे भजन संध्या की गंगा बहेगी। और अभी झूला उत्सव चालू होने वाला, बाहर में झूला सज रहा है। झूला सज रहा है, हम एक तस्वीर दिखाते हैं, जल्दी से दिखाइए योगेश कि झूला किस तरह से सज रहा है और झूला उत्सव होने वाला है। देखिए, विहंगम आरती होगी क्योंकि श्रृंगार आरती होनी और भगवान प्रभु श्री राम का श्रृंगार अभी हो रहा है। ये झूला सज रहा है और इस पे बाल गोपाल विराजमान होंगे और उसके बाद झूला उत्सव भी होगा। और जब ठीक रात को 12 बजे भगवान प्रभु श्री कृष्ण प्रकट होंगे, बाल गोपाल का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, उस वक्त में भी बहुत विहंगम दृश्य यहाँ पे रहेगा और बहुत भक्तिमय माहौल कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो अभी भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार हो रहा है और उसके बाद श्रृंगार आरती होगी। बिल्कुल, और बहुत ही सुंदर तस्वीरें आप दिखा रहे हैं सत्यप्रकाश, आप दिखाते रहिएगा। एक बार फिर से मथुरा का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी जेपी वहां पर मौजूद हैं। जेपी, बातचीत कीजिएगा लोगों से। टीवी पर कैसा लग रहा है आप लोगों को? ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो हो जाए फिर राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? झांसी से। झांसी से आए। देखिए, झांसी से आए तो बार बार आते रहते हैं या पहली बार आए? पहली बार। कैसी लगी व्यवस्थाएं? ठीक है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, बढ़िया लग रहा है। जन्म स्थल पे हमारा दर्शन हो गए हैं। तो देखिए, झांसी के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो तमाम लोग हैं यहाँ पर। आपको बता दें, यहाँ खास इंतजाम किए गए हैं और ये गलियारा, ये परिसर महाराज जी यहाँ पर दिखाएंगे कि ये जो तमाम ये पूरा गलियारा है, ये आप देखेंगे कि पूरे यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं क्योंकि जन्माष्टमी का खास मौका है और इसलिए ये देखिए, ये आने जाने के लिए यहाँ से तो तमाम लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं और वो तमाम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं क्योंकि आज उनका जन्मदिन है और इस जन्मदिन के पावन मौके पर यहाँ कहीं ना कहीं भक्ति में लीन नजर आते हैं। एक बार और मैं यहाँ पर लोगों से भी बात की, लोगों का कहना है कि यहाँ ब्रिज में आकर बार बार आनंद आता है और ऐसा आनंद कहीं नहीं मिलता क्योंकि लोगों का जो आनंद है, जो यहाँ ब्रिज का आनंद है, वो कहीं नहीं मिलता। इसलिए एक बार फिर मैं तस्वीरों को आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये मंदिर है, एक बार जो दर्शक नहीं आ पाए वो देख सकते हैं। ये मंदिर परिसर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिएगा, पूरा लाइटिंग यहाँ पर है और रात के वक्त तो यहाँ की जो भव्यता है वो बढ़ेगी और 12 बजे के आसपास यहाँ आपको बता दें और ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है, ये खास देखने को मिलता है। तो यहाँ जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ जन्मोत्सव में हिस्सा लेने के लिए पहुँचते हैं। जी, तो बिल्कुल हमारे सहयोगी जेपी लोगों से वहां पर बातचीत भी कर रहे हैं और मथुरा वृंदावन की रौनक जन्माष्टमी के मौके पर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एक बार रुक कर लेते हैं मुरैना का। करतार हमारे साथ जुड़े हैं। करतार, एक बार फिर से आप तस्वीरों के जरिए दिखाइए जन्माष्टमी की तैयारियां कैसी हैं और कितनी भव्य तरीके से वहां पर सजावट हुई है। श्रद्धालु क्या कुछ मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं, कैसी तैयारी है रात की? देखिए, निश्चित तौर पर सोनाली, जिस तरीके से बात की जाए तो मुरैना में राम जानकी मंदिर और बिहारी जी का मंदिर, दो ही मंदिरों पर भव्य तैयारियां वो की जाती है।
हर वर्ष यहाँ जिस तरीके से श्रद्धालुओं का तांता लगता है, कृष्ण जन्माष्टमी का लोगों को भारी बेसब्री से इंतजार होता है। मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा आपको किस तरीके से तैयारियां यहाँ की जा रही हैं। कृष्ण चूंकि जन्माष्टमी पर जिस तरीके से जो पट है वो पट अभी बंद है, शाम को जब आरती होगी उसके बाद में जो पट है वो खोले जाएंगे। लगातार यहाँ तैयारियों का दौर चलता रहा। जो भोले बाबा है उनका अभिषेक यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से किया जा रहा है। और राम जानकी जो मंदिर है, जो मुख्य मंदिर है, गर्भगृह है, उसके अभी पट बंद है। और लगातार यहाँ जो अंदर किया जाए बात की जाए तो अभिषेक और अन्य जो तैयारियां हैं वो यहाँ चल रही है। और तमाम जो भक्त हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ दर्शन करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सभी लोग व्रत रहते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद में फिर फलाहार करते हैं, बाद में शाम को फिर से मंदिर पहुंचते हैं। और आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा, लौटते हैं आपके पास। चंद्रशेखर का रुख कर लेते हैं दोबारा से। चंद्रशेखर, आप दिखाइएगा। जन्माष्टमी का पावन मौका है और खास तैयारियां भी की गई हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर। आप दिखाइए, रौनक कितनी है मंदिरों में? बिल्कुल रौनक है और उत्साह है कि किस तरीके से जन्मोत्सव का समय नजदीक आ रहा है और वैसे वैसे श्रद्धालु जो है मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और देखिए अब ये जमघट जो है मंदिरों में इस तरीके का नजर आने लगा है कि जो मंदिर परिसर है वो पूरी तरीके से देखिए किस तरीके से खचाखच भर चुका है। और दर्शन के लिए जो श्रद्धालु हैं वो लगातार अंदर जा रहे हैं। बाहर प्रसादी वितरण शुरू हो गया है और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो कतारबद्ध होकर भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। आरती अभी थोड़ी देर पहले हुई है और श्रद्धालु हैं उनसे मानेंगे आज किस तरीके से जन्मोत्सव की तैयारी है। आपकी भी मटकियां भी फोड़ी जाएगी शहर में? शाम को बहुत मटकियां वगैरह सब फोड़ी जाएगी और बहुत ही हर्ष उल्लास का विषय है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार है और सभी भाई बहन मिलकर इस त्योहार का मनाते हैं। बिल्कुल देखिए अंदर की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अंदर की सजावट और भी भव्य है। और ये देखिए हम जो है मंदिर की प्रतिमा तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि इतनी भीड़ है अभी से। इसी वक्त से तो शाम को नजारा क्या होगा ये बड़ी देखने वाली बात होगी। पूरे मंदिर को अंदर से भी जो है बहुत ही अलग अलग तरीके से सजावट की गई है। भगवान का श्रृंगार है वो भी खूब आकर्षक जो है वो यहाँ पर कर दिया गया है। और इसी तरीके से आज पूरा दिन इन मंदिरों में, चाहे वो रतलाम का बड़ा गोपाल जी का मंदिर हो, चाहे राम मंदिर हो, इसी तरह की आस्था और श्रद्धा की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई देगी। इस तरीके से आज मंदिर में भगवान के मंदिर में हर साल जो कार्यक्रम होता है बहुत अच्छा हो रहा है, वो भी दर्शन करने लायक। जी देखिए किस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं और क्या। ठीक है चंद्रशेखर, लौटते हैं आपके पास। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, आप तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे कि वहां पर किस तरीके से फूलों से सजावट है और इसके अलावा झूलों को किस तरीके से सुंदर तरीके से सजाया गया है। एक बार फिर से हम चाहेंगे कि दर्शकों को दिखाइए, जो दर्शक अभी जुड़े हैं उन तक भी जानकारी पहुंचाइए। यहाँ पे सजावट होती है और बहुत बेहतरीन सजावट होती है, सुंदर सजावट होती है। मैं इसलिए ये सजावट खास हो जाती है क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक फूलों का इस्तेमाल होता है और गेंदे की, गुलाब की, पूरा सवाल ले ली, उन फूलों से ये पूरा सजावट होता है। एक नई तस्वीर में दिखाता हूँ हाथी देखिए, ये द्वार पे, दोनों तरफ द्वार पे हाथी, और इस हाथी को कितना बढ़िया से फूलों से सजाया गया है और इसे बहुत शुभ माना जाता है। ये दूसरी तरफ, बाएं तरफ भी मैं दिखाऊंगा, यहाँ भी हाथी, और इस हाथी को भी बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे द्वार पे सजाया गया है। तो बहुत खास तस्वीरें रहती हैं और जब इतनी बढ़िया से, इतनी शानदार तरीके से ये साज सज्जा की जाती है। अभी भी देखिए यहाँ पे यहाँ पे झूला है, वो झूले को सजाने का काम जो है यहाँ पे चल रहा है। इस जो मंदिर ट्रस्ट है उससे जुड़े हुए हमारे साथ मीडिया प्रभारी हैं, वो मौजूद हैं। किस तरह की आप लोगों की तैयारी है, अभी क्या कुछ होने वाला है? देखिए ये 27 साल पुराना श्री राधा कृष्ण मंदिर, समता कॉलोनी, रायपुर का मंदिर है और हर साल बहुत भव्य तरीके से यहाँ पर श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस बार भी कलकत्ता के हुनरमंद कारीगरों द्वारा यहाँ का फूल का ओरिजिनल फूल कारीगर बनाया, कलकत्ता ओरिजिनल फूल है, यहाँ ओरिजिनल फूल सारे लगाए जा रहे हैं, कलकत्ता के कारीगर हैं। पिछले 1 महीने बिल्कुल। तो जय गोविंदा और जय गोपाला से पूरा मंदिर प्रांगण गुंजायमान है और हमारे सहयोगी आपको अलग अलग जगह से तस्वीरें भी दिखा रहे थे। बहुत धन्यवाद आप सभी का ये अलौकिक तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।